हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा क्लास है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा कौन कौन सा चैप्टर आता है, जैसे कि आपका है नरेशन, रिमूव टू और अफर्मेटिव, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव में चेंज करने वाला आपका एक चैप्टर आता है, उसको हम लोग को देखना है। तो सारा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ताइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या क्या आता है, तो पॉइंट हम लोग देखिए, नरेशन रहेगा आपका, दूसरा रिमूव टू, और तीसरा आपका है निगेटिव, अफर्मेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस में। अगर आपको चेंज करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नरेशन से स्टार्ट करते हैं कि नरेशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग को क्या करना है, सारा का रिवीजन करना है कि हम लोग एग्जाम सामने है, एग्जाम में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नरेशन के बारे में पढ़ते हैं। नरेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो नरेशन, नरेशन में हमारा क्या क्या होता है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। भाई हम लोग असर्टिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, जब हमारा सेंटेंस में सेड टू दिया रहे तो उसको हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है, टॉल्ड में चेंज होता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है और निगेटिव सेंटेंस, जब दोनों मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी कि निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेंटेंस रहता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक एग्जांपल सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लेइंग। ओके, तो जब हम लोग इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही का ही, सेड टू हटेगा तो क्या आता है, टॉल्ड का यूज किया जाता है। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट का यूज होता है। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो दैट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ही। इज एम आर, इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज और वाज, तो ही के साथ क्या यूज किया जाता है, वाज का, तो वाज। उसके बाद क्या दिया, प्लेइंग, प्लेइंग आ गया। नेक्स्ट, राधा सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। देखिए, पहला पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा आपका निगेटिव है, नॉट है, तो नॉट रहने से कुछ नहीं है, आपका नॉट जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा, राधा का सबसे पहले राधा, सब्जेक्ट वही रहेगा। सैड टू को हटाएंगे तो क्या होगा, टॉल्ड में बदल जाएगा, टॉल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट का यूज किया जाता है। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ है, राधा। तो राधा लड़की है, तो लड़की के लिए हम लोग शी का यूज करते हैं, और अगर लड़का का नाम रहता तो ही का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी। सी के साथ इज एम आर को हम लोग कहाँ पे चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी बनाते हैं तो इज एम आर का वाज वर होता है। ठीक है, तो शी के साथ क्या हो जाएगा, वाज, फिर नॉट रेडी, शी वॉज नॉट रेडी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, he said to, he said, inverted comma, I have done this, I have done this। जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा, he said। अब देखिए, said के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो जब भी आपका असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो said को चेंज करने का जरूरत नहीं है, said का said ही हो जाएगा। ठीक है, तो he said, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या होता है, दैट का यूज किया जाता है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या दिया है, ही, तो ही। हैज है आपका पास्ट क्या होता है, हैड, तो हैज है आपका पास्ट क्या होगा, हैड। अब ही के साथ क्या लग जाएगा, हैड डन दिस का क्या हो जाता है, दैट।
यानी हैज हैव पास्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट में हैव का क्या हो जाता है हैड, तो हैड लिख दिए, डन का डन, दिस का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में दैट। ठीक है, समझ में आया, ये मेरा क्या था असर्टिव सेंटेंस। अब आइए हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा क्या है रिवीजन क्लास, सारा चीज का रिवीजन हम लोग आज कर लेते हैं ताकि हमारा एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग का छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आज सिर्फ हमारा क्या करना है रिवीजन करना है। ओके, तो अब आता है हम लोग कौन सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब सेड टू को हटाते हैं तो आस्क्ड का यूज किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो इफ का यूज होता है, या अगर क्वेश्चन वर्ड दिया रहे सेंटेंस में तो क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आर यू सिंगिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू सिंगिंग, व्हाई आर यू सिंगिंग। देखिए आपका तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे में क्या लग रहा है तो क्वेश्चन वर्ड लग रहा है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है हमारा, जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू हटेगा तो क्या होगा आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा इफ या क्वेश्चन वर्ड। जब क्वेश्चन वर्ड आपका क्वेश्चन में दिया रहे तो क्वेश्चन वर्ड लिखाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाएगा। और जब अगर क्वेश्चन वर्ड ना रहे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम लोग को क्या करना है इफ का यूज। जब हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से जब भी स्टार्ट होगा तो क्या होगा इफ का यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। जब हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ का यूज करेंगे। आर हमारा सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, यू क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या दिया है मी का ऑब्जेक्ट है मेरा तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा आई। इज हमारा किस में चेंज हो जाता है वाज वर्ब में, तो आई वाज सिंगिंग। ठीक है, उसके बाद से जैसे हम लोग इस तरह लिखेंगे क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज सिंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ही सेड टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा आस्क्ड। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जब भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहे तो वो मेरा क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड का यूज किया जाता है, तो आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं था तो क्या लगा इफ, और अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड दे दे तो क्या हो जाएगा सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ठीक है, तो वाई। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेरा सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। ठीक है, अब बचा है क्या सबसे पहले यू, यू मेरा क्या सेकंड, यू मेरा क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मेरा क्या दिया मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, और उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है आई, तो आई इज हमारा मेरा किस में चेंज होगा वाज वर्ब में, तो आई के साथ क्या लगता है वाज सिंगिंग। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा और क्या लगेगा फुल स्टॉप। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तीसरा, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा हैव यू eaten a mango, have you eaten a mango। Fourth example, he said to me inverted comma why have you eaten a mango। ठीक, देखिए एक में आपका क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है दूसरे में क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो जब क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया रहे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ का यूज होगा, और जब क्वेश्चन वर्ड दिया रहे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग कैसे बनाते हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो ही का ही सेड टू हटेगा तो क्या लगेगा आस्क्ड मी,
इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ का यूज किया जाता है। इफ हैव कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। यू मेरे क्या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो मी मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मी मेरा ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आई हैव का पास्ट हैड eaten a mango, eaten a mango, ठीक है, आई हैड eaten a mango। नेक्स्ट इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो क्या होगा, ही का ही सेड टू हटेगा तो आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, अगर क्वेश्चन वर्ड दे दे तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, और नहीं अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो इफ, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्या हो जाएगा, वाई। हैव मेरा कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी का सब्जेक्ट आई। हैव का पास्ट हैड ईटन अ मैंगो, ईटन अ मैंगो। समझ में आया, एकदम बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करना है क्योंकि हमको फुल मार्क्स उठाना है, ठीक है। 80 आउट ऑफ 80 आना चाहिए क्वेश्चन आंसर, जैसे कि हम लोग पहले कर चुके हैं। अब हमारा क्या हो रहा है, ग्रामर पोर्शन का सिर्फ रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करना है और एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है। ओके स्टार्ट करेंगे, चलिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या अगर हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस में दिया हो, अगर नरेशन डायरेक्ट स्पीच, तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। कौन सा चीज पढ़ेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब सेड टू को हटाते हैं तो क्या लगता है, जब सेड टू हटेगा तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, या एडवाइस्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज किया जाएगा, सेड टू को हटाने के लिए ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड या एडवाइज्ड का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर दे रहा हो तो हम लोग ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग प्लीज का यूज करेंगे। अब रिक्वेस्ट को हम लोग कैसे पहचाने, अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिया रहे तो वो मेरा क्या होगा, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो देयर, प्लीज डू दिस, काइंडली डू दिस, अगर इस तरह का सेंटेंस होगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, जैसे डोंट गो इन द सन, डोंट प्ले, डोंट ईट, अगर इस टाइप से डोंट आपका सेंटेंस में दिया हो तो वहां पर हम लोग सेड टू को हटाने के लिए फॉरवर्ड का यूज करेंगे। और अगर सलाह दे रहा है तो क्या करना है, जैसे टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, अगर इस टाइप से अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, अगर डॉक्टर सलाह दे चाहे कोई भी सलाह दे, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेड टू को हटाने के लिए एडवाइस्ड का यूज करेंगे, ओके। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। ही सेड टू मी प्लीज डू दिस। दूसरा एक एग्जाम्पल, मदर said to me do this। Third, teacher said to the students don't play in the sun, ठीक है। ये हमारा तीन सेंटेंस दिया हुआ है, अब हम लोग ये तीनों को बनाएंगे एक एक करके, और हमको समझ में आ जाना चाहिए, यानी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे किसका यूज करना है और नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही का ही। अब सेड टू को हटाने के लिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, प्लीज, ऑर्डर्ड का, रिक्वेस्टेड का, फॉरवर्ड का या एडवाइज्ड का, ठीक है। तो प्लीज, यानी कि हमारा सेंटेंस में जब भी प्लीज या काइंडली शब्द आ जाए, प्लीज या काइंडली,
तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। तो ही सेड, सेड टू को हटाने के लिए रिक्वेस्टेड, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, टू। जब हम लोग यहाँ रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे सेड टू को हटाने के लिए, तो प्लीज मेरा क्या होगा, कैंसल आउट, मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड मी टू, डू का डू, दिस का क्या हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, दैट, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लोग चेंज करते हैं, मदर, सेड टू हटेगा तो क्या लगेगा, मदर सेड टू मी डू दिस, यह करो। मदर या तो ऑर्डर देगी या तो एडवाइस देगी, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर है, कोई चीज करने के लिए अगर ऑर्डर दे तो क्या होगा, ऑर्डर मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो टू डू दैट, डू दिस का दैट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर किससे बोल रहा है, स्टूडेंट से। तो टीचर क्या होता है, या तो ऑर्डर देगा। अब यहाँ पर डोंट है, तो जब डोंट का यूज किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड का यूज करते हैं, सेड टू को हटाने के लिए फॉरवर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, ठीक है, कि मना कर रहा है। तो टीचर, टीचर सेड टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, फॉरवर्ड दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो टू, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखेंगे फॉरवर्ड, यहाँ पर लिखे तो इसका मतलब हो गया मना करना, तो यहाँ से डोंट खत्म, यानी कि कैंसल। अब डोंट का यूज नहीं करना, बचा क्या, प्ले इन द सन, तो टू प्ले इन द सन। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आइए हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड टू को हटाने के लिए क्या लगाता है, टॉल्ड का यूज किया जाता है, विस्ड का यूज किया जाएगा, कर्स्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। टॉल्ड का भी यूज कर सकते हैं, विस्ड का भी कर सकते हैं, कर्स्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर ट्रेड का यूज करते हैं, या फिर ब्लेस्ड का यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज होगा ब्लेस्ड का। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। दूसरा, ही सेड टू मी, मे यू बी सक्सीड, मे यू बी सक्सीड। थर्ड, द priest said to me, may God bless you। जब इस तरह का सेंटेंस रहे, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, कि हाँ ये मेरा सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है, इसको याद रखिएगा। हमारा सेंटेंस में से स्टार्ट होगा और एक्सक्लामेशन मार्क में जाके खत्म होगा। में से स्टार्ट होगा सेंटेंस और एक्सक्लामेशन मार्क होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सक्लामेशन मार्क नहीं है, अगर क्वेश्चन वर्ड दे दिया रहे, तो वो मेरा फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, ठीक है। तो में से स्टार्ट होगा और एक्सक्लामेशन मार्क में खत्म होगा, तो वो सेंटेंस मेरा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब आइए हम लोग कैसे इसको चेंज करते हैं। तो देखिए, ही का ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, यानी कि मैं आशा करता हूं कि तुम खुश रहो। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, या तो ब्लेस का भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर विस्ट का भी यूज कर सकते हैं, या टॉल्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ही विस्ड मी या तो ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट
मैं मेरा कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, मे का पास्ट माइट, बी हैप्पी, बी हैप्पी। अब जब हमारा सेंटेंस बन जाएगा तो एक्सक्लामेशन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप, ठीक है। ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी, यानी उसने मुझे ब्लेस दिया कि मैं खुश रहूं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्ड भी कर सकते हैं, ही विश्ड मी, यानी उसने मुझसे इच्छा जताई कि मैं खुश रहूं, या तो ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि मैं खुश रहूं, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी मे यू बी सक्सीड, तो क्या हो सकता है, ही टोल्ड मी भी हो सकता है, ही ब्लेस्ड का भी यूज कर सकते हैं, ही विश्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट, में सब्जेक्ट के बाद यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, मी का आई, मे का पास्ट माइट बी सक्सीड, ओके। नेक्स्ट, द प्रिस्ट सेड टू मी, यानी कि प्रिस्ट ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये तो क्या होता है, ब्लेस्ड देता है, ठीक है। तो द प्रिस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मे गॉड ब्लेस यू, की गॉड आपको क्या दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ठीक है। तो द प्रिस्ट ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट, मे कहाँ चला जाएगा, गॉड के बाद, अब क्या हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस यू, यानी कि मुझे, यू का क्या हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। यानी पुजारी ने मुझे क्या हुआ, आशीर्वाद दिया कि गॉड मेरा मुझे आशीर्वाद दे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस ये बनता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, सेंटेंस में से स्टार्ट होगा और एक्सक्लामेशन मार्क में जाके खत्म होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवर्ब प्रोवर्ब या यूनिवर्सल ट्रूथ। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ठीक है। जित पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितना आपका चादर लंबा हो। उसके बाद से यूनिवर्सल ट्रूथ में सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, इस तरह का जब भी सेंटेंस होता है तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग सीखते हैं कि सेड टू को अगर चेंज किया जाए तो इसको कहाँ पे, सेड टू को हटाने के लिए टॉल्ड का यूज किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चेंज होते रहता है, इसलिए याद रखना है कि सेड टू कब किस में चेंज होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पहला एग्जांपल, ही सेड टू मी द सन shines by day. Second, he said to me the earth is round. Third, he said to me 2 and 2 make 4, ठीक है। जब इस तरह का सेंटेंस हमारा दिया हो तो हम लोग इसको कैसे चेंज करते हैं, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही का ही, सेड टू को हटाने के लिए टोल्ड का यूज किया जाता है, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट का यूज होता है, दैट। अब हमको क्या करना है कि इसमें कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, जैसा सेंटेंस में दिया उठाकर सेम टू सेम वैसा ही रख देना। द सन शाइन्स बाय डे, द सन शाइन्स बाय डे। सेकेंड, ही सेड टू हटेगा तो टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट।
राउंड, यानी कि अर्थ गोल होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, जो होता है ये क्या है, मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ, प्राकृतिक सत्य, इसको हम लोग झुठला नहीं सकते हैं, ठीक है। उसी तरह प्रोवर्ब अगर दिया रहे वर्क इज वर्शिप, अगर इस तरह का सेंटेंस आपका दिया रहे माइट इज राइट, तो जैसा है वैसा ही रख देना, ठीक है। एज यू सो विल यू रेप, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू को चेंज करने के लिए टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, यानी 2 और 2 4 होता है। तो जिस तरह का सेंटेंस है वैसा ही दे देते हैं, ठीक है, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रूथ को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सेड टू को हटाने के लिए क्या लगता है, सेड टू अगर हटाना है तो exclaimed with joy, या तो फिर sorrow, ठीक। अगर खुशी का बात हो तो जॉय करते हैं, और अगर दुख का बात रहेगा तो sorrow का यूज किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, he said to me what a dress, next, he said to me what a sight, number third, he said to me wow, you are looking beautiful, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस हमारा दिया रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, देखिए ही सेड टू मी, अब हमारा सबसे पहला चीज होता है कि हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो या तो ये व्हाट अ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट अ ड्रेस मतलब कितना सुंदर ड्रेस है, या तो कितना अच्छा ड्रेस है। व्हाट अ साइट, कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। वाव, उसके बाद से एक्सक्लामेशन मार्क, वाव, आलस, ओ, आ, हुर्रा, अगर इस तरह का सेंटेंस दे देगा और वर्ड दिया रहे और अगर एक्सक्लामेशन मार्क देते वो तो आपका क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क, यानी कि आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में चला जाएगा, ठीक है। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, वाव मतलब बहुत अच्छा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक है। अब हमारा इस सेंटेंस को जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ही सेड टू व्हाट अ ड्रेस मतलब कितना अच्छा ड्रेस है। तो या तो खुशी की बात होता है तभी हम लोग ऐसा बोलते हैं, जब दुख होगा तो हम लोग वैसा यूज करेंगे नहीं, ठीक है। व्हाट अ ड्रेस, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू को हटाने के लिए क्या लगेगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इतना लिखेंगे। उसके बाद से मी का लिखने का जरूरत नहीं है, अगर इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लग जाएगा, दैट, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सब चेंज होते रहता है। इंट्रोगेटिव इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किस सेंटेंस में किसका यूज करते हैं और सेड टू को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। व्हाट आर ड्रेस का मतलब क्या, बहुत अच्छा ड्रेस है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, या तो इट इज अ नाइस ड्रेस, इट इज अ लवली ड्रेस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज अ नाइस ड्रेस। अब हम लोग के दिमाग में ये चीज होना चाहिए, ये नहीं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ नाइस ड्रेस मतलब यह बहुत ही सुंदर ड्रेस है, ठीक है, यह एक बहुत सुंदर ड्रेस है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, दैट के बाद इट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर, तो इट के साथ क्या यूज करेंगे, वाज अ नाइस ड्रेस,
अ नाइस ड्रेस। ठीक है, जब भी वर्ड अ से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, तो हम लोग को उसको कैसे बनाना है, इट से स्टार्ट करना है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इट से। जैसे ही, नेक्स्ट देख लीजिए, ही सेड टू हटेगा तो क्या लगेगा, व्हाट अ साइट, मतलब कितना अच्छा दृश्य है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी जब अच्छा होता है, खुशी होता है, तब हम लोग ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं। तो जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट का यूज किया जाता है। ठीक, अब सेंटेंस हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, इट इज अ नाइस साइट, ड्रेस की जगह क्या हो जाएगा, साइट। ठीक है, तो इट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है, इट, इट के साथ इज हमारे का क्या होता है, वाज वर होता है। पास्ट, इज का पास्ट क्या होगा, वाज, तो इट वाज अ नाइस साइट, अ नाइस साइट। समझ में आया। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, ही सेड टू मी वाव, तो वाव का यूज कब किया जाता है, जब खुशी होता है तब। आलस, तकलीफ में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको जानना होगा कि आलस जब रहेगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का यूज करेंगे। ठीक है, ही सेड टू, सॉरी, ही सेड टू को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। जब एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे तो मेरा जो वाव है ये खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यू मेरे क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ है, मी, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, इज हमारे का पास्ट, वाज हुआ, आई के साथ क्या होता है, वाज का यूज किया जाता है, लुकिंग ब्यूटीफुल। ठीक, he exclaimed with joy that I was looking beautiful। ठीक है, ये मेरा था नरेशन का पोर्शन। नरेशन मेरा कंप्लीट हो गया है पूरा। अब रिमूव टू। ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ टू, यानी टू को हम लोग हटाते हैं तो किसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सेंटेंस वाइज सीखते हैं। सबसे पहला हम लोग एक बेसिक चीज है जो इसके लिए याद रखना होगा कि अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है और पास्ट में है, ठीक है, और टू को हटाना है। ठीक है, इसको याद रखना है। प्रेजेंट को पहचानने के लिए अगर इज एम आर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो मेरा क्या होगा, अगर इज एम आर सेंटेंस में दिया तो वो प्रेजेंट में होगा। अगर वाज और वर दिया है तो वो मेरा क्या होगा, पास्ट होगा। ठीक है, इज एम आर अगर दिया रहे तो प्रेजेंट। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैन नॉट या तो फिर विल नॉट का यूज करते हैं। अगर यही मेरा पास्ट में हो तो वाज वर से पहचानते हैं। सेंटेंस में अगर वाज वर से मेरा दिया हुआ है तो वो मेरा क्या होगा, पास्ट होगा। और पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट का पास्ट क्या होगा, कैन का पास्ट कुड, सॉरी, कुड नॉट, विल का पास्ट वुड नॉट। ठीक है, टू को हटाने के लिए सो का यूज करते हैं, और एक टी ओ, टी के साथ डबल ओ रहे तो सौ का यूज करेंगे, और टी के साथ सिर्फ ओ का यूज रहे टू या तो फोर, कुछ भी रह सकता है, टी और टू या तो फोर अगर है तो इसको हटाने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। ही सेड टू मी, सॉरी, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ टू है, टी डबल ओ और टी ओ, याद रखिएगा। ये मेरे क्या है, रिमूवल ऑफ टू। कि रिमूव टू में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस टू को हटाते हैं तो क्या लगेगा, सो, और टी और टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट। दूसरा एग्जांपल, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी फेल। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज टू
डल, नॉट टू बी फेल। ठीक, हमारे पास कुछ एग्जांपल है, चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि हाउ कैन वी चेंज रिमूव टू। ओके, हम लोग चेंज कैसे करते हैं रिमूव टू को। सबसे पहला ही दिया है तो ही, इज दिया है तो इज। अब देखिए इज हमारा मेरा कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ही इज, इस टू को हटाते हैं तो क्या लगेगा, टी डबल ओ टू, 100 का यूज करेंगे। फिर क्या लिखा है, वीक, वीक। फिर इस टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट का यूज किया जाएगा, दैट। अब दैट के बाद हमारा सब्जेक्ट का यूज होता है, तो सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में क्या है, ही। तो यहाँ क्या लिखेंगे दैट के बाद, ही। अब हमारा देखिए प्रेजेंट में अगर है तो क्या लगेगा, कैन नॉट या तो विल नॉट, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। कैनॉट, कैनॉट को हम लोग कांट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही कैनॉट वॉक। ठीक, यहाँ पर हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, ही इज सो वीक दैट ही विल नॉट वॉक, ही विल नॉट वॉक। ऐसे बनाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्या, ही इज। अब देखिए यहाँ भी इज दिया है, यानी कि क्या है, ये मेरा प्रेजेंट में है। टू को हटाने के लिए सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इस टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, टी डबल ओ, दैट। दैट के बाद किसका यूज होता है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में क्या दिया है, ही, तो क्या हो जाएगा, ही। प्रेजेंट में सेंटेंस है तो कैनॉट का यूज करेंगे, ही कांट। बी फेल है, फिर बी फेल लिख देते हैं लास्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब का यूज करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ही इज, टू को हटाएंगे तो सो डल, फिर नॉट टू। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ टू रहता था, अब जब नॉट को हटा देंगे तो फिर नॉट लिखने का जरूरत नहीं है, यानी नॉट टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट। दैट के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, ही, तो ही लिख दिए। प्रेजेंट में है तो कैन का यूज होगा। अब क्योंकि हम लोग यहाँ से नॉट को हटा चुके तो और नॉट को लिखने का जरूरत नहीं है, अब क्या लगेगा, सिर्फ कैन बी फेल। ठीक है, ही इज सो डल दैट ही कैन बी फेल। अगर लड़का का नाम रहेगा तो ही का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर लड़की का नाम रहे तो शी का यूज करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव। क्या होता है, पहला नंबर, द टी इज टू हॉट फॉर मी। द टी इज टू हॉट फॉर मी, या तो द टी इज टू कॉल्ड फॉर मी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, और एक एग्जांपल लिखते हैं, द कॉफी वाज टू कॉल्ड फॉर अस। ठीक है, तो देखिए द का द, टी का टी, इज, टू हटाएंगे तो क्या लगेगा, सो हॉट। टू या फोर को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, दैट का। टू को हटाते थे तो भी दैट लगता था, फोर हटेगा तो भी क्या लगेगा, दैट का यूज किया जाएगा। तो फोर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट। अब इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ तो सब्जेक्ट टी है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लगेगा, तो हमारा दिया है फॉर मी। मी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ठीक, मी कहाँ से आता है, आई मेरा सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो आई मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद से कैन नॉट या तो विल नॉट का यूज करते थे। अब बताइए ये मेरा प्रेजेंट में है, इज प्रेजेंट में है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। आई कांट, या तो कैनॉट या विल नॉट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई कांट। अब चाय जब पीते हैं तो हम लोग उसको ड्रिंक टी नहीं बोलते हैं, टेक टी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेक टी। टेक टी, टेक कॉफी, टेक मेडिसिन। मेडिसिन रहे तो टेक मेडिसिन, कॉफी रहे तो टेक टी। ठीक है, नेक्स्ट इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा, द कॉफी वाज। अब देखिए वाज है यानी कि मेरे पास्ट में है। ठीक है, तब हम लोग कैसे चेंज करेंगे, जब टी डबल और टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, सो कॉल्ड। फोर हटेगा तो किसका यूज
होता है दैट का। दैट के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ है पहले से, अस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। वी। अब देखिए सेंटेंस हमारा कहाँ था, पास्ट में। तो जब पास्ट में होता है तो क्या करेंगे, कुड नॉट या तो वुड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, वी कुड नॉट टेक इट। इसको याद रखिए। चाय कॉफी मेडिसिन, टी कॉफी और मेडिसिन के साथ हम लोग टेक इट का यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, द सन इज टू हॉट फॉर अस। द सन इज टू हॉट फॉर अस, यानी कि धूप हम लोगों के लिए आज बहुत गर्म है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका चेंज करेंगे तो क्या होगा, द सन इज से प्रेजेंट का पता चलता है। टी डबल और टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, सो हॉट। फोर हटेगा तो दैट। दैट के बाद सब्जेक्ट आता है तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। और उसके बाद से देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम लोग कैन नॉट का यूज करते थे, तो कैन नॉट या तो कांट, वी कांट। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जब भी सूर्य सन यानी कि टी कॉफी और मेडिसिन को छोड़ के दिया रहता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कांट बियर इट का यूज करना है। किसका यूज करना है, बियर इट। इसको याद रखिएगा, बियर इट, ठीक है। किसका यूज करना है, बियर इट का यूज करना है। अगर टी कॉफी और मेडिसिन दिया है तो टेक इट का यूज करेंगे, और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट किसका यूज करना है, बियर इट का यूज करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टाइप का पढ़ते हैं। थर्ड में क्या होता है हमारा, ये सबसे इजी हमारा रहेगा, ठीक है। ही इज टू इंटेलिजेंट he is too ignorant, she is too attentive। अब देखिए यहाँ पर आपका टू तो दे दिया है, लेकिन बाद वाला टू आपका नहीं दिया हुआ है। तो जब आपका सिंगल वाला रहेगा, सिर्फ एक टू दिया रहे सेंटेंस में, तो आपको इस टू को हटाने के लिए याद रखना है इसको वेरी या ओवर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल याद रखते हैं, बहुत ज़्यादा टफ में जाने का जरूरत नहीं। इसको एक रूल से और बना सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का एकदम लास्ट पोर्शन चल रहा है, एकदम लास्ट में अब हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम लोग ज़्यादा लेंदी में नहीं जाएंगे, एकदम शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिए। चलिए अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ही का ही, इज का इज, टू हटेगा तो क्या लगेगा, या तो वेरी लगाना है या तो ओवर लगाना है। दोनों में से कोई भी एक लगा दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, ही इज, टू को हटाएंगे तो वेरी इग्नोरेंट। थर्ड, शी इज, टू हटेगा तो वेरी अटेंटिव, ठीक है। समझ में आया, ठीक। अब नेक्स्ट में, और जितना हम बता रहे हैं अगर इतना पढ़ लिए तो आपका इससे नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और चैनल में जो कोई भी नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग का टाइप फोर्थ पढ़ते हैं। द स्कूटर इज टू कॉस्टली टू बी ब्राउट। सेकेंड, the tree is too high to climb. Third, the bird is too small to fly. Fourth, the mountain
इज टू हाई टू क्लाइम। ठीक, ये हमारा कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये और ये सब हम लोग को क्या करना है, पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, द स्कूटर इज, टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, सो कॉस्टली टू, सो कॉस्टली, इस टू को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, दैट का, तो दैट हो गया। द स्कूटर इज सो कॉस्टली दैट, अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, तो देखिए द स्कूटर, ये मेरे क्या नॉन लिविंग बींग्स है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, दैट के बाद सब्जेक्ट एट का यूज होगा। जब भी यहाँ पर बी रहे तो समझ आइए कि यहाँ पर एट का ही यूज होगा। ठीक है, एट। अब मेरा सेंटेंस क्या है, इज में है, यानी कि प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में हम लोग कैन नॉट का यूज करते हैं या तो विल नॉट का। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी ब्राउट, बी ब्राउट। ठीक, द स्कूटर इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी ब्राउट। नेक्स्ट, द ट्री इज, टू को हटाएंगे तो सो, हाई का हाई, फिर टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट। अब यहाँ के बाद हमारा क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना। अब सब्जेक्ट हमको क्या लगाना है, वन लगाते हैं। जब बी नहीं दिया रहे सेंटेंस में तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वन का यूज करेंगे, मतलब कोई, यानी कि ट्री इतना ऊंचा है कि कोई उस पर नहीं चढ़ सकता है। ठीक है, तो वन कैनॉट। अब कैनॉट का यूज क्यों किए, क्योंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में, वन कैनॉट क्लाइंब, one cannot climb. Third number, the bird is, टू हटाएंगे तो so small, फिर टू हटेगा तो that, यानी कि चिड़िया इतना छोटा है कि वह उड़ नहीं सकती है। ठीक है, यह तो उड़ नहीं सकता है, he cannot fly। अगर बर्ड्स रहता तो यहाँ पर दे का यूज करते हैं। ठीक है, अगर बर्ड्स होता तो दे का यूज करते हैं, यहाँ पर बर्ड है यानी सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग ही का यूज कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, द माउंटेन, पर्वत, इज, टू को हटाएंगे तो सो हाई, फिर टू हटेगा तो दैट, यानी कि पर्वत इतना ऊंचा है, पहाड़ इतना ऊंचा है कि कोई नहीं चढ़ सकता। अब यहाँ पर बी नहीं है तो क्या लगेगा, वन कैनॉट क्लाइंब। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चेंज इनटू अफर्मेटिव, असर्टिव या तो फिर नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारा क्या होगा, थोड़ा सा एंटोनिम्स का पकड़ होना चाहिए। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा अर्थ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गुड दिया है तो गुड का उल्टा अपोजिट क्या होगा, बैड हो जाएगा। ठीक है, वाइज का क्या होगा, तो फुलिश होगा। तो इस तरह का सेंटेंस हमारा आता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को अच्छे से जानना चाहिए, तब हम लोग का क्या होगा कि सेंटेंस बनाने में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मैन इज मॉर्टल, ही इज गुड, इसको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, इसको भी नेगेटिव में चेंज करना है। थर्ड, ही इज नॉट वाइज, जब नॉट दे दिया तो हमको क्या करना है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। फोर्थ, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, इसको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वो मेरा क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब हम लोग कैसे करते हैं, चलिए बेसिक समझते हैं। मैन इज मॉर्टल, यानी कि क्या होना चाहिए, सेंटेंस तो वही है, सेंटेंस का मतलब होना चाहिए, सेंटेंस को चेंज करना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग आपका वही रहेगा, सिर्फ सेंटेंस चेंज करना है। ठीक है, तो मैन इज मॉर्टल इसका मतलब होता है आदमी मरणशील है। ठीक है, तो हम लोग इसको
इसको कैसे बना सकते हैं कि आदमी अमरणशील है, तब मेरा क्या हो जाएगा, आदमी अमरणशील नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि आदमी मरणशील है। ठीक है, तो सेंटेंस का मीनिंग वही होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, मैन निगेटिव बनाने के लिए हमको सेंटेंस में क्या लगाना पड़ेगा, नो, नॉट, नेवर। बेस्ड ऑन सेंटेंस में यूज नो, नॉट, नेवर जैसा रहेगा, हम लोग को क्या करना है, इसका यूज करना है, तब तो मेरा सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव में बनेगा। तो हमको निगेटिव में बनाना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैन इज निगेटिव बनाने के लिए नॉट, मॉर्टल का अपोजिट क्या होता है, मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील, तो इसका अपोजिट अमरणशील क्या हो जाएगा, इमॉर्टल, इमॉर्टल। ठीक है, मैन इज नॉट इमॉर्टल। सेकेंड, ही इज, अब देखिए निगेटिव बनाने के लिए नॉट गुड, वह अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है कि वह बुरा नहीं है, तो वह बुरा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ही इज नॉट गुड का अपोजिट क्या होगा, बैड, ही इज नॉट बैड। नंबर थर्ड, ही इज नॉट वाइज। अब देखिए मेरा सेंटेंस निगेटिव में दिया, चेंज कहाँ करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, ही इज। अब नॉट दिया तो नॉट को हटाएंगे, तो वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का उल्टा क्या होगा, फुलिश, बेवकूफ। ही इज फुलिश यानी कि वह बुद्धिमान नहीं है, तो क्या है, वह बेवकूफ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। इसको एसर्टिव में बनाना है। एसर्टिव का मतलब या तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा या फिर निगेटिव में बनेगा। जब यहाँ आपका निगेटिव दे दिया है, निगेटिव, अगर निगेटिव सेंटेंस दिया रहे तो हमको एफर्मेटिव में बनाना है, और अगर एफर्मेटिव में देना दिया रहे तो निगेटिव में बनेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस एफर्मेटिव में हो तो निगेटिव बनेगा। अब देखिए आर यू हैप्पी, यहाँ पर कहीं भी नॉट नहीं लगा, यानी कि मेरा सेंटेंस निगेटिव में नहीं है, तो किस में चेंज करना होगा, निगेटिव में। ठीक है, आर यू हैप्पी, तो इसका हम लोग जब भी चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, यू आर नॉट हैप्पी, you are not happy। are you a student, you are not a student। are you not a student, तब क्या होगा, you are a student। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में जो कोई भी नहीं हो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के नज़रिए से तो अच्छे से बिल्कुल पढ़ के जाइएगा ताकि आपका नंबर पूरा आए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।